नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हो चुकी है 10 जुलाई और संडे। जुलाई माह की साप्ताहिक करंट अफेयर मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। साप्ताहिक करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही इंपॉर्टेंट और रोचक होने वाले हैं, उन क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना के रामागुंडम में हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा चालू किया गया है। तैरती सौर ऊर्जा परियोजना के तहत शुरू किए गए सोलर प्लांट की क्षमता 100 मेगावाट है। यह उन्नत तकनीक और पर्यावरण के अनुकूलन सुविधाओं के साथ संचालित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में एक मानव रहित लड़ाकू विमान ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का परीक्षण किया है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में एक मानव रहित लड़ाकू विमान ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का परीक्षण किया है। यह विमान का परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया था। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान थी जो पूर्ण रूप से स्वायत्त मोड से संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 जारी किया गया है? साथियों, ये इसका आंसर हो जाएगा नाइट फ्रैंक। नाइट फ्रैंक द्वारा हाल ही में एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 जारी किया गया है, जिसमें 4 भारतीय शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई को शीर्ष 20 स्थायी शहरों में स्थान दिया गया है। इस इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर है, उसके बाद सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ और मेलबर्न का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा सरकार। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है, जबकि बिहार और हरियाणा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में भारती एयरटेल और किस कंपनी के प्रस्तावित इक्विटी अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में भारती एयरटेल और गूगल कंपनी के प्रस्तावित इक्विटी अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। गूगल कंपनी द्वारा भारती एयरटेल में 1.28% निवेश के लिए लगभग 1 बिलियन को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के मैड्रिड में आयोजित नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 का हाल ही में समापन हुआ है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन के मैड्रिड में आयोजित नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 का हाल ही में समापन हुआ है। वर्ष 1957 में पेरिस में आयोजित पहली शिखर बैठक के बाद इस शिखर सम्मेलन का 32वां संस्करण था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने CAPT-STONE अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा। नासा की अंतरिक्ष एजेंसी ने शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड के CAPT-STONE अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में टी हब सुविधा खोली है? साथ ही उसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में टी हब सुविधा खोली है। इस सुविधा की उद्योगपति रतन टाटा ने सराहना की है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिसर खोला और घोषणा की कि शहर जल्द ही स्टार्टअप कंपनियों के अगले महत्वपूर्ण नवाचार का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है? साथ ही इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में हैबिटेट वर्ल्ड सीरीज रिपोर्ट 2022 शीर्षक में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में तीव्र शहरीकरण को कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से विलंबित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हाल ही में आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम में RAMP योजना का शुभारंभ किया गया है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उद्यमी भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें RAMP योजना और CBFTE योजना का शुभारंभ किया। साथ ही MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की विशेषताओं के बारे में भी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? साथ ही इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना की शुरू की है। राज्य सरकार ने सरकार की बसों में महिलाओं को टिकट की कीमतों में 50% की छूट देने की घोषणा की है। इस तरह अब महिलाओं के लिए बस टिकट आधी कीमत पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में किस शहर को पहला स्थान मिला है? साथ ही इसका आंसर हो जाएगा लंदन। हाल ही में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में लंदन का पहला स्थान मिला है। लंदन को उन 6 छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है जो विश्वविद्यालय मानकों में सामर्थ्य और छात्र सुविधाओं के मामले में विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में जून 2022 के लिए अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की है? साथ ही इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जून 2022 के लिए अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की है। एक रिपोर्ट के इस संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय विनियामक और पर्यवेक्षी प्रथाओं का एक सर्वेक्षण शामिल है जो बिग टेक संस्थाओं पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने थिंक टैंक RMI इंडिया के सहयोग से हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट जारी की है? साथ ही इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में दिल्ली स्थित थिंक टैंक RMI इंडिया के सहयोग से हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर GST और सीमा शुल्क को कम या छूट देने की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर के टी राजा कुमार को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? साथ ही इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सिंगापुर के राजा कुमार को हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने मार्कस प्लेयर का स्थान लिया है। अब तक इस पद पर थे जो और अगले 2 वर्षों के लिए अपनी सेवा का निर्वहन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस टेक्नोलॉजी कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है? साथियों इसका आंसर होगा HCL टेक्नोलॉजीज।
HCL टेक्नोलॉजीज को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। HCL टेक ने हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज के लिए माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 यूके माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ने पूर्व कोच और क्रिकेटर रवि शास्त्री को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा फैन कोड। भारतीय टीम के पूर्व कोच और क्रिकेटर रवि शास्त्री को हाल ही में स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, येस आदित्य पार्टी के नेता येर लैपिड हाल ही में किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। येस आदित्य पार्टी के नेता येर लैपिड हाल ही में इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। वह एक पूर्व पत्रकार हैं जो 1 जुलाई 2022 से इजराइल के पीएम के रूप में सेवा कर रहे हैं। येर लैपिड का कार्यकाल छोटा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में जून 2022 के लिए अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जून 2022 के लिए अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के इस संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय विनियामक और पर्यवेक्षी प्रथाओं का एक सर्वेक्षण शामिल है जो बिग टेक संस्थाओं पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने थिंक टैंक RMI के इंडिया के सहयोग से हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट जारी की है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में UN वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा हाल ही में UN वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें नए बाजारों में सिंथेटिक दवाओं के विस्तार, कोकीन के निर्माण में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान के निदेशक तनुजा नेसारी को यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुषा नेसारी को यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य की सिन्नी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के सिन्नी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। वे 71वीं मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनको फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज उनकी पूर्ववर्ती मिस इंडिया 2020 मनासा वाराणसी द्वारा मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी बंगाल ग्रामीण बैंक और किसने हाल ही में बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ इंश्योरेंस और पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक ने हाल ही में बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें जरिए SBI लाइफ की सुरक्षा, धन विकास, क्रेडिट लाइफ, वार्षिकी और बचत उत्पादों को पूरे पश्चिम बंगाल में
सभी पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक शाखाओं में उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल नार्वेकर को किस विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र विधानसभा। मुंबई के वकील और पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को संभालने वाले भारत में सबसे कम उम्र के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइनिंग डिलाइट के लिए इजी डाइनर और किस बैंक ने हाल ही में समझौता किया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। टेबल रिजर्वेशन, व्यंजन खोज और रेस्तरां भुगतान के लिए एक शीर्ष मंच इजी डाइनर के सहयोग से एक्सिस बैंक ने हाल ही में समझौता किया है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु इस बड़े बदलाव में सबसे आगे हैं। इसके बाद गोवा है, जिसने हाल ही में लोकप्रियता हासिल करना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में ब्रिटिश ग्रां पी 2022 में अपनी पहली फॉर्मूला 1 जीत दर्ज की है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस सेंज। फेरारी के कार्लोस सेंज ने हाल ही में ब्रिटिश ग्रां पी 2022 में अपनी पहली फॉर्मूला 1 जीत दर्ज की है, जिसमें वे स्पेनियार्ड रेड बुल ड्राइवर सर्जियो पेरेज और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन से आगे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बिजली कंपनी ने ईवी मित्र मोबाइल ऐप विकसित किया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बेस्कॉम। बेस्कॉम बिजली कंपनी ने हाल ही में कर्नाटक में ईवी चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ईवी मित्र मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक स्टेशन में शुल्क की जानकारी का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा विश्व जूनोसिस दिवस। 6 जुलाई को विश्व भर में विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य आमजन को जूनोटिक रोगों के प्रति जागरूक करना है। मोटे तौर पर समझा जाए तो जूनोटिक रोग वो संक्रामक रोग होते हैं जो कशेरुकी जानवरों में मनुष्य और मनुष्यों से जानवरों में फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के सीकर जिले में रोहिल में यूरेनियम की खोज की गई है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल में हाल ही में यूरेनियम की खोज की गई है, जिसे रिजर्व के साथ यह राज्य दुनिया के नक्शे पर आ गया है। यह राज्य की राजधानी जयपुर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आंध्र प्रदेश, झारखंड के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहां यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जारी किया गया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। इस इंडेक्स के मुताबिक भारत के में अगले 2 से 4 वर्षों में 122 नए यूनिकॉर्न होंगे। इसके मुताबिक स्टार्टअप्स जेप्टो, शिप रॉकेट, टर्टलमिंट संभावित यूनिकॉर्न की शीर्ष सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण नियम 2022 अधिसूचित किए गए हैं? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में वन संरक्षण नियम 2022 अधिसूचित किए गए हैं, जिसमें निगरानी उद्देश्य के लिए एक सलाहकार, सीमित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में एक स्क्रीनिंग कमेटी और एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
DPIIT ने हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का कौन सा संस्करण जारी किया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा चौथा। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का तीसरा संस्करण जारी किया है, जिसमें उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के मामले में गुजरात, कर्नाटक राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा शाहिद कपूर। पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल ही में अभिनेता शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पोकरबाजी ने अपना नया ब्रांड अभियान यू होल्ड द कार्ड्स लॉन्च किया है, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता शाहिद कपूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा मिशेल पूनावाला। मिशेल पूनावाला को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके साथ ही श्री साधु ब्रह्म विहारी भगवान रामी रेंजर, रीता हिंदुजा छाबड़िया को शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयोवृद्ध बंगाली फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 92 वर्ष। वयोवृद्ध बंगाली फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तरुण मजूमदार अपने जीवन काल में स्मृति तोकुठक, श्रीमान पृथ्वीराज, कोहेली, बालिका वधू, दादर कीर्ति, बंदरबारी जैसी लोकप्रिय बंगाली फिल्मों के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस इंश्योरेंस कंपनी ने असी तरथ को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा अविवा इंडिया। इंश्योरेंस कंपनी अविवा इंडिया ने हाल ही में ऐसी तरथ को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वे 10 वर्ष के बाद कारोबार छोड़ रहे हैं। अमित मलिक का स्थान लेंगे। अविवा इंटरनेशनल 1834 से भारत के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा विश्व चॉकलेट दिवस। 7 जुलाई को विश्व भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों को चाहने वाले को चॉकलेट गिफ्ट करते हैं। पूरी दुनिया में इस दिन को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की गणित की प्रोफेसर मैरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन की गणित की प्रोफेसर मैरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फिल्म फील्ड्स मेडल 2022 जीता है। मैरिना यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली केवल दूसरी महिला हैं जो कि 40 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सामान्य श्रेणी के राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष पर है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ओडिशा के सामान्य श्रेणी के राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। इस प्रकार यह उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में ओडिशा भारत के
नंबर 1 राज्य के रूप में उभरा है। ओडिशा को 0.836 का इंडेक्स स्कोर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने हाल ही में परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल एक विंडो पर नमूना पत्रों, बोर्ड परीक्षा परिणामों और अन्य विवरणों को युक्तिसंगत बनाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में इंडसइंड बैंक को कोटक महिंद्रा बैंक और मौद्रिक जुर्माना लगाया है? साथ ही इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नियामक अनुपालन में कमियों के लिए इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक पर क्रमशः 1.05 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडन और किस देश ने हाल ही में नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड ने हाल ही में नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। फिनलैंड के पेका हाविस्टो और स्वीडन के एन लिंडे दोनों विदेश मंत्री हस्ताक्षर के लिए उपस्थित थे। कुछ दिन पहले ही स्वीडन, फिनलैंड और तुर्की के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले में भीमारावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मुक्केबाजी चैंपियन अलीफा पठान और गीतिका ने एलोरा कप में कौन सा मेडल जीता है? साथ ही इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप एलिफा पठान और गीतिका ने हाल ही में एलोरा कप में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि 2 अन्य भारतीय महिला मुक्केबाजी कलाइवानी श्रीनिवासन और जमुना बोरो ने रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर विस्तार किया गया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता ज्ञापन का विस्तार किया गया है, जिसके तहत वायुसेना के पूर्व सदस्य, साथ ही साथ उनके परिवार, देश के सबसे बड़े ऋणदाता से इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई लाभों और सुविधाओं के लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने डिजिटल भुगतान संग्रह के लिए केरल वन और वन्य जीव विभाग के साथ समझौता किया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक ने हाल ही में डिजिटल भुगतान संग्रह के लिए केरल वन और वन्य जीव विभाग के साथ समझौता किया है, जबकि राज्य भर में इको टूरिज्म सेंटर वन श्री दुकानों, मोबाइल वन श्री इकाइयों और इको दुकानों पर भुगतान के डिजिटल संग्रह को सक्षम बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान किस आईआईटी संस्थान में शुरू की गई? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान हाल ही में आईआईटी हैदराबाद में शुरू की गई। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 130 करोड़ रुपए के बजट में विकसित तिहान एक बहुविषयक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस अखिल
भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2022 को वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान और आयोग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक ने हाल ही में ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है, जिसके मुताबिक विश्व भर में खाते के स्वामित्व में वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार आज 4 वयस्कों में से 3 के पास वित्तीय खाता है। इसके बावजूद 1.4 अरब वयस्कों के पास कोई बैंक खाता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की गई है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल के द्वारा हाल ही में स्टार्टअप स्कूल इंडिया की पहल की शुरुआत की गई है। यह पहल से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में 10,000 स्टार्टअप को मदद मिलेगी। यह कार्यक्रम 9 सप्ताह तक वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में आर्यभट्ट फर्स्ट नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा IISc। IISc संस्थान के शोधकर्ता ने हाल ही में आर्यभट्ट प्रथम नामक एनालॉग को चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। शोधकर्ताओं की टीम ने अगली पीढ़ी के एनालॉग कंप्यूटिंग चिपसेट विकसित करने के लिए एक डिजाइन ढांचा तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकारी संगठन ने 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ ने हाल ही में 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की है। यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को यह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में तालक टोरा स्टेडियम में नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव को वन संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए जनता में उत्साह पैदा करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संगठन के महासचिव मोहम्मद सानोसी बरकिंडो का हाल ही में निधन हो गया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ओपेक। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव मोहम्मद सानोसी बरकिंडो का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 2016 में ओपेक महासचिव पद का ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल जुलाई में समाप्त होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति शिवरंजन दास को AIEU के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा जादवपुर विश्वविद्यालय। जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति शिवरंजन दास को AIEU के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 1 जुलाई से 1 वर्ष के लिए होगा। प्रख्यात इतिहासकार दास को इस 1 साल के लिए AIEU का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का हाल ही में निधन हो गया है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का हाल ही में निधन हो गया है। शिंजो आबे का भाषण देते समय एक हमलावर ने गोली मार दी थी, जिसके बाद वे बेहोश हो गई। इस घटना के बाद उन्होंने अस्पताल ले जाया गया, परंतु तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के वैज्ञानिक ने हाल ही में खाद्य श्रेणी के तहत अपनी लाल चींटी की चटनी के लिए जीआई टैग की मांग की है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में लाल चींटियों को चटनी या पानी के अर्ध ठोस पेस्ट के रूप में खाया जाता है, जिसे काई चटनी के नाम से जाना जाता है। अब वैज्ञानिकों ने पकवान के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग की मांग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को का 2023 का कन्वेंशन हाल ही में आयोजित किया गया था। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 में कन्वेंशन की 9वीं आम सभा 5 से 7 जुलाई 2022 तक पेरिस में आयोजित की गई थी। भारत को 2022 से 2026 के चक्र के लिए एक सदस्य के रूप में चुना गया था। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।